झाबुआ शहर के लोग जिले में और नगर में चल रहे नशे के कारोबार को लेकर क्या सोचते हैं, किस तरीके से नस्लें बर्बाद होने की ओर चल पड़ी हैं। हमने रायशुमारी की, उनमें से कुछ लोगों के महत्वपूर्ण बयान इस वीडियो में आप सुनिए। गत 2-3 वर्षों से पहले भी हादसा हो चुका है। एक टीचर्स कॉलोनी में इस नशे के कारण ही एक मर्डर हो चुका है, जिसका प्रशासन को पूरा ध्यान था। कई आंदोलन हुए इसमें, कई बार समाजसेवी संगठनों ने, राजनीतिक पार्टियों ने इस मामले में ज्ञापन भी दिए हैं। एसपी साहब के भी संज्ञान में है, कलेक्टर साहब के संज्ञान में है। बाकी ये लोग कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, ये एक विचारणीय है। और झाबुआ में ये नशा, सूखा नशा सस्ता भी है और इनको आसानी से उपलब्ध हो रहा है। उस पर पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए, प्रशासन को भी करना चाहिए, कलेक्टर साहब को संज्ञान में लेना चाहिए ये मामला। और इतना आसानी से और सस्ता इनको नशा उपलब्ध होता है, और अगर इनको नहीं मिल पाएगा वो, तो ये फिर क्राइम भी करेंगे। जो 2-3 वर्ष पूर्व में भी ऐसी घटना हुई है और काफ़ी युवा इस सूखे नशे के चक्कर में घर परिवार बर्बाद हो रहे हैं उनके। मेरा सोचना तो ये है कि झाबुआ में कभी इस टाइप का नशा का नाम नहीं होता था। हमारे यहाँ शराब की बहुतायत में महुए की शराब निकलती है और आज भी निकलती है, वो प्रचलन था। लेकिन धीरे धीरे ये मोटिवेट हो गया ये रासायनिक नशे की तरफ, जैसे नाइट्रा हो गया, गांजा हो गया, चरस हो गया, ये ब्राउन शुगर। आज अब तो ब्राउन शुगर भी झाबुआ में अवेलेबल हो रही है, ऐसा मालूम पड़ता है। और आज के युवा जो हैं, बच्चे, वो इस नशे में लिप्त होते जा रहे हैं और इसके कारण क्राइम भी बढ़ रहा है। और इसके लिए जिम्मेदार पुलिस प्रशासन को मानता हूँ मैं, इसलिए कि ये मध्य प्रदेश में नाइट्रावेट जैसी पाबंदी है, तो ये कहाँ से आ रहा है और इनको कौन बेच रहा है, ये मतलब इसके लिए प्रशासन से मेरा निवेदन है कि कम से कम इस पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, ताकि हमारे ज़िले का युवा ये उड़ता पंजाब जैसा नहीं हो जाए। क्योंकि आज की तारीख में अपराध कितने हो गए, 2-3 साल में कितने अपराध हो गए, कितने युवा मौत की गर्त में चले गए। ये हमारे समाज का भी दायित्व है कि हम प्रशासन से निवेदन करें, और उन पेरेंट्सों का भी दायित्व है। उन पेरेंट्स की भी सबसे जवाबदारी ये है कि आपके बच्चे किन के साथ घूम रहे हैं, किन के साथ उठ रहे हैं, किन के साथ बैठ रहे हैं, वो पूरा बायोडाटा आपके पास होना चाहिए कि आपके बच्चों के कौन दोस्त हैं। कम से कम ये है कि अगर ये पेरेंट्स भी अगर ध्यान देंगे तो कम से कम बच्चों को, हमारी युवा पीढ़ी को बचाया जा सकता है। और लगातार ये घटना हो रही है, तो कम से कम झाबुआ के लिए ये ठीक ठाक नहीं है। आने वाला समय बहुत बेकार होने वाला, अगर अभी भी प्रशासन और हमारा समाज जन नहीं समझा तो। सबसे पहले तो युवा खुद ही जिम्मेदार है, जिनके पास धैर्य की कमी हो गई है, जिनका खुद के ऊपर कहीं असफलता होती है और सीधा नशे की गिरफ्त में आ जाते हैं। दूसरा, प्रशासन की कहीं ढूलमूल नीति है, प्रशासन इसके ऊपर कोई सख्त कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। प्रशासन को चाहिए कि वो ऐसे सुनसान एरिया जहाँ पर इस प्रकार का नशा किया जाता है, वहाँ पे निरंतर अपनी पहरेदारी करके उनको कंट्रोल करे। और ये कहीं ना कहीं ये तो पता रहता कहाँ से मिलता है, तो उनके ऊपर पकड़ बनाए और उनको अरेस्ट करके उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। पहले नशे को लेकर जितनी मौतें हुई, उसके ऊपर आंदोलन भी हुए, झाबुआ बंद भी हुआ। पुलिस प्रशासन को कहीं ना कहीं ये तो पता रहता है कि ये सब चीज़ें मिल रही है और नशा हो रहा है, पर पुलिस इसके ऊपर एक्शन नहीं लेती है। ये प्रश्नवाचक चिन्ह हमेशा खड़ा रहता है कि पुलिस इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करती, या इसको बहुत बड़ा अपराध नहीं मानती है, या कोई कार्रवाई करना नहीं चाहती। व्यापारियों के ऊपर और नशा करने वालों के ऊपर, दोनों के ऊपर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। जब तक ये कार्रवाई नहीं होगी, जब तक इसके ऊपर कोई अंकुश नहीं लगेगा, वो सोर्स भी ढूंढना चाहिए जहाँ से ये नशा उपलब्ध होता है। उन सोर्स पे लगातार दबिश देकर उन पे कठोर कार्रवाई करना चाहिए। झाबुआ का युवा पिछले 4 से 5 वर्षों में निरंतर कहीं ना कहीं अभी नशे की गिरफ्त में आ रहा है। नशा दिन प्रतिदिन झाबुआ शहर में, नगर में और पूरे ज़िले में बढ़ता ही जा रहा है। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं आम जन को भी ये पता है कि कहाँ पर नशे का कारोबार हो रहा है और कहाँ पर मिल रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन को ये पता नहीं है। और अगर वो इस विषय में कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मौन रूप से उनकी स्वीकृति ऐसी नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं प्रशासन इसमें जिम्मेदार साबित होता नज़र आ रहा है। पिछले 4 से 5 वर्षों में कम से कम भी 7 से 8 लगभग युवाओं की मृत्यु हो चुकी है। कहीं ना कहीं किसी ने सुसाइड किया है, कोई ओवरडोज के कारण
उसकी मृत्यु हो रही है। ये काफ़ी गंभीर विषय है। कहीं ना कहीं युवा ही भारत का भविष्य है और भविष्य से, इस देश के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है और इस ओर कहीं ना कहीं सख्त कदम पुलिस प्रशासन को उठाने ही चाहिए, ऐसा मानना है।